मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब बात करते हैं हमारे लेक्चर्स की। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, इलेक्ट्रिक करंट देखा था। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज चार्ज एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट, राइट। तो मतलब हमने इलेक्ट्रॉन देन चार्ज एंड चार्ज से फिर करंट, इसका हमने रिलेशन देखा था। एक फ्लो डायग्राम देखी थी ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज चार्ज एंड चार्ज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। ये फ्लो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। डिनोट किससे करते हैं, लेटर आई से। वही चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है। दुनिया में सिर्फ दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज। उसमें से हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, राइट। तो ये तो हुई पिछली बात है। अब बात करते हैं कि हम आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जब कंटेंट देखा था, तो कंटेंट में हमने इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बाद क्या देखा था, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने कंटेंट में लिखा है कि हमारा सेकेंड टॉपिक क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो दोनों तो सेम ही लग रहा है ना पढ़ते समय, राइट। देखो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपको लग रहा होगा कि दोनों सेम ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दोनों सेम होते तो हम बार बार क्यों लिखते हैं, हम भी तो मेहनत बचाते ना अपनी लिखने की। तो ये दोनों सेम नहीं है। तो इनके बीच का डिफरेंस हम आज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो बात कर लेते हैं कि आज हम क्या कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है। इस मेन टॉपिक में सब टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग समझ लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ोगे तो उसमें 1 वोल्ट के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात करेंगे आगे 1 वोल्ट के लिए क्या पढ़ने वाले हैं, आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया। पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने के बाद इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस में एक छोटा सा टॉपिक आएगा वोल्ट मीटर करके। ये सिमिलर लग रहा है एमीटर जैसा, है ना। एमीटर सुना है ना पहले, एग्जैक्टली। एमीटर किस लिए यूज होता है, यस, एमीटर करंट मेजर करने के लिए। जब भी आपको करंट मेजर करना रहता है, हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, एमीटर। दैट मीन्स एमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द करंट इन अ कंडक्टर, ठीक है। तो वैसे ये वोल्ट मीटर है। ऑब्वियसली आपको आइडिया लग गया होगा कि वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। बट फिर भी हम इसे डिटेल में और पढ़ेंगे वोल्ट मीटर के पढ़ने के बाद हम एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच का डिफरेंस पढ़ लेंगे एक बार। ये हो गया एमीटर वर्सेस क्या रहेगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ लेंगे कि एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद हम एक वाटर टैंक वाला एग्जांपल देखेंगे, रिलेट करेंगे उसको। तो यहाँ पे हम वाटर टैंक से लिख रहे थे उसे, वाटर टैंक। उसके बाद इन सब के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेट सपोज आपको क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन में आपको क्वेश्चन है, एक थ्योरी क्वेश्चन है और उसी के और में आपको न्यूमेरिकल दिया है। तो आपको कौन सा अटेंड करना है, आपको थ्योरी क्वेश्चन भी आता है एंड न्यूमेरिकल भी आता है। ऑब्वियसली आप मेरे वीडियोस पढ़ोगे तो ब्रिलियंट तो बनोगे ही ना। तो आपको दोनों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, पर स्टिल आई विल सजेस्ट आप न्यूमेरिकल अटेंड करो। उसमें न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो जाता है, शॉर्ट आंसर निकलता है उसका। बस आपको समझना पड़ता है कि हमें कौन सा डेटा गिवन है। क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन रहेगा वो लिख लिया। न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल रहते हैं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है और गिवन डेटा आपको आइडेंटिफाई करना आ रहा है तो समझो कि आपको न्यूमेरिकल में ज़्यादा फायदा है। कैसे फायदा है, न्यूमेरिकल इज अ टाइम सेविंग। वही थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन अटेंड करोगे तो थ्योरी लिखनी पड़ती है पॉइंट वाइज। माइट भी आप 1-2 पॉइंट मिस कर जाओ, थोड़ा सा चांसेस रहते हैं मार्क्स कट होने के, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको एक थ्योरी क्वेश्चन है और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आप ऑलवेज गो फॉर न्यूमेरिकल्स, ओके। उसके बाद न्यूमेरिकल्स के बाद हम क्या देखेंगे, कंटिन्यूस करंट कैसे मिलेगा हमें। इसमें एक और लिख देते हैं, कंटिन्यूस करंट के लिए क्या प्रोसीजर है।
कंटिन्यूस करंट के बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बाद क्या रहेगा हमारा सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम एंड इन सर्किट डायग्राम्स को लगने वाले सिंबल्स। ठीक है, तो आज हमें इतने टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले देखो हमें क्या कवर करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वर्ड से क्या ध्यान में आ रहा है। वेट अ मिनट, लेट मी सिलेक्ट पेन। यस, सो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारा टॉपिक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो स्टार्ट करते टॉपिक को। अब हमें देखा था कि अगर कोई मैग्नेट आप लेते हो तो मैग्नेट के सराउंडिंग में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। यस, वैसे ही जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है मतलब जब करंट पास हो रहा है, तो करंट के सराउंडिंग में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी क्या रहेगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। राइट, देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैग्नेट है, अगर आप मैग्नेट की बात कर रहे हो तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। राइट, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर वैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो उसकी क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। राइट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम आगे और डिटेल में देखेंगे, बट अभी आगे से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जैसे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड रहती है, वैसे ही चार्जेस जो है मतलब जो हमारा करंट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये कोई चार्ज ने क्रिएट की हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लेट सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं दे देती हूँ ए पॉइंट। ठीक है, एक दूर पे कहीं पे, कितनी दूरी पे, इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये समझते हैं, ये इसका मीनिंग, इस सिंबल का मीनिंग क्या है, ये इन्फिनिटी है। तो दूर कहीं इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मतलब बहुत 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 दूर। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो। राइट, तो इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट है और मुझे इस पॉइंट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे लेके आ गई, तो ये बन गया मेरा वी ए, क्योंकि ये ए पॉइंट इसके एरिया में आ गया है। राइट, ये एक एरिया हो गया ना, तो इसके एरिया में आ गया है, तो इसे क्या मिलेगा, एक पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, पोटेंशियल को ही, पोटेंशियल डिफरेंस को ही आप वोल्टेज भी बोल सकते हो, तो मैं आगे आपको लिखा के दूंगी। देखो क्या था अभी तक, क्या देखा हमने, ये एक एरिया है। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कहीं दूर पे, कितनी दूरी पे, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे मेरा कोई एक पॉइंट है। ठीक है, समझ लो पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट कौन सा है, वो पॉजिटिव चार्ज है। सिखा था ना, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, उसका ये कोई पॉजिटिव चार्ज है दूर इन्फिनिटी पे। अब इस पॉइंट को, इस ए पॉइंट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है मुझे, तो लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क लगेगा, है ना। मैं तो काम ही कर रही हूँ ना, इन्फिनिटी से वो इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट को लेके आ रही हूँ, मतलब मैंने काम किया, है ना, कितना बड़ा काम कर दिया, तो ये वर्क हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ये पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लेट सपोज वी ए। ठीक है, अब बात करते हैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर अभी पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है, मतलब कोई दूसरा पॉइंट है। ये भी कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, अब मुझे फिर से ये सेम प्रोसेस करने वाली हूँ, मैं इस बी पॉइंट को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊँगी। ठीक है, तो ये पॉइंट सपोज मैंने यहाँ लेके आ गई, तो इसका पोटेंशियल क्या बनेगा, वी बी, क्योंकि ये इसके एरिया में आ गया है तो इसको पोटेंशियल मिलेगा ना, तो ये क्या बन गया, वी बी। ये यहाँ पे था तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था, अब ये इसके एरिया में आ गया, किसके एरिया में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आप किसी के एरिया में जाते हो तो उस एरिया के हिसाब से रहना पड़ता है ना, आपको उसके हिसाब से रहना पड़ता है। लाइक सपोज आप घर पे हो तो आप घर पे आराम से 10 बजे तक सोकर उठ सकते हो, पर आप कहीं रिलेटिव्स के घर जाते हो तो उठना पड़ता है ना सुबह, क्योंकि रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, क्या कौन क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, ये सब सोच के हमें जल्दी उठना पड़ता है। तो वैसे ही
ये यहाँ पे था तो सिर्फ बी कहलाता था, पर जब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो ये जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका क्या पोटेंशियल बन गया, वी बी। तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क done to move a unit positive charge from infinity to the given point। देखो एक और बार फिर से, क्योंकि ये ना आपको हमेशा, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, बाकी फिर जो आगे के टॉपिक्स है वो सिंपल है, इसमें थोड़ा सा माइट भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो अपना कंफ्यूजन अभी क्लियर कर ले, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी चार्ज ने क्रिएट की है, ठीक है, जहाँ पे करंट रहता है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। इसी का क्या मतलब है, जहाँ पे चार्ज रहता है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी ने क्रिएट की है, हमें नहीं पता उसने किसने क्रिएट किया और हमें उससे फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इतना पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब मेरे पास दो पॉइंट थे, एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, राइट। अब मुझे बोला गया है कि इस ए पॉइंट को यहाँ पर लेके आओ और इस बी पॉइंट को यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब माइट भी आपको डाउट आ सकता है कि अगर ये भी चार्ज है, मैम आपने अभी तो बोला कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो की है वो किसी चार्ज ने प्रोड्यूस की है, तो अगर ये भी पॉजिटिव चार्जेस है तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा। तो ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब एक इमेजिनरी छोटा सा यूनिट चार्ज कंसीडर करते हैं। यूनिट चार्ज मतलब जिसकी वैल्यू क्या है, 1 कूलम। ये इतना छोटा चार्ज रहता है कि इसमें कैपेसिटी नहीं रहती है खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो हमने बहुत ही छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लिया है सो दैट वो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना कर सके। और ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है ये किसी बड़े ने क्रिएट किया। अब देखो दूध पीता बच्चा तो अपना इलाका तय नहीं कर सकता ना। देखो कोई एरिया का कोई गुंडा रहता है तो दूध पीता बच्चा तो नहीं रहता, काफ़ी थोड़ा सा बड़ा तो रहता ही है ना। जिसने अभी अभी चलना सीखा है वो क्या खुद का एरिया क्रिएट करेगा, है ना। तो ये हमारा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है दूध पीता हुआ, ठीक है। अब इस बच्चे को, अब बच्चा खुद से चलता नहीं है, हमें चलवाना पड़ता है। तो वैसे इस ए पॉइंट को मुझे इस पॉइंट पर लेके जाना है, ठीक है। तो मुझे जितना वर्क लगा, कुछ वर्क लगा मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ तो वर्क करते हो ना आप। तो यहाँ पे वी ए हो गया एंड सेम ये बी पॉइंट के लिए भी ये हो गया वी बी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट एंड दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। अच्छा, इसका यूनिट क्या रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या रहेगा? वोल्ट। चलो ठीक है, मैं वो बाद में लिख दूंगी आपको एक साथ। अच्छा, आप नोट्स लिखते हो ना, साइड बाय साइड आप लिख भी सकते हो, ठीक है। अगर खुद से लिखोगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी माइंड में। जब भी हम लिखते हैं कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है। आपको नोट्स तो प्रोवाइड किए ही जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बट अगर आप मेरे साथ लिखोगे तो आपका ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये कहाँ से आए? ये दोनों पॉइंट्स इन्फिनिटी से आए। अब ये आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वी ए हो गया, यहाँ पे वी बी हो गया। अब इन दोनों के बीच का अगर मैंने डिफरेंस पता किया तो वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये यहाँ पे जब आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गए हैं दोनों पॉइंट्स, दोनों ने अपना अपना एक पोटेंशियल ले लिया है।
और उन दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस मतलब आपका आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखो फिर से यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल amount of work done to move a unit positive charge from infinity to given point। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हुई? देखो, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट की बात कर रहे हैं, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब देखो यहाँ पे ये क्या हुआ? ये क्या है? इन्फिनिटी से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे ही सेम बी के लिए इन्फिनिटी से हमने उसे बी पॉइंट, इस पॉइंट पे लाया तो ये हुआ ए का रिस्पेक्टिव पोटेंशियल, और ये वी बी रिस्पेक्टिव पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट। पर जब अगर लेट सपोज कि ये जो है मुझे इन दोनों के बीच का, मतलब ये अब चार्जेस यहाँ पे इन्फिनिटी पे जो चार्जेस थे ए और बी, वो अब यहाँ पे आ गए हैं वी ए पॉइंट और वी बी पॉइंट पे। तो अब ये पॉइंट एक तो बी ए के पास जाएगा या फिर ए बी के पास आएगा। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हो रही है इसमें जो वर्क लग रहा है वो आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, इन्फिनिटी से। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वो दोनों चार्जेस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब एक तो ए जो है, ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वी ए, वो जाएगा बी की तरफ, या फिर बी का पोटेंशियल जाएगा ए की तरफ। उसके लिए जो वर्क लगेगा वो हमारा कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड करेगा कि ए बी की तरफ जाएगा, बी ए की तरफ जाएगा? दोनों में झगड़े हो सकते हैं ना, कि मैं नहीं आता तू आ, मैं नहीं आ रहा तू आ। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वी ए और वी बी, मतलब वी ए माइनस वी बी लिखना है या वी बी माइनस वी ए लिखना है? ये कैसे पता होगा? सोचो थोड़ा, सोचो और मुझे बताओ थोड़ा। तब तक मैं आपको बता रही हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट की बात कर रहे थे हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका यूनिट क्या रहेगा? वोल्ट का रहता है इसका यूनिट। ठीक है, वोल्ट। और डिनोट किससे की जाता है? वी से। ठीक है, मतलब अगर मुझे 1 वोल्ट लिखना है, 1 वोल्ट, तो मुझे क्या रहेगा? 1 जूल ऑफ वर्क टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम। राइट, मैं कब बोल सकती हूँ कि हाँ मेरा 1 वोल्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है? ये कब बोल सकते हैं? जब 1 जूल ऑफ वर्क, जूल क्या है? वर्क का यूनिट है ना। तो जब 1 जूल ऑफ वर्क परफॉर्म हो रहा है टू मूव अ यूनिट चार्ज, मतलब इससे हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिख देते हैं फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस भी वही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, क्योंकि काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, बस पॉइंट्स अलग है। वो इन्फिनिटी से आ रहा है और ये वहाँ के वहाँ मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्क डन, और यहाँ पे क्या आएगा? अमाउंट ऑफ चार्ज मूव, मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमने मूव किया है वो लिखना है यहाँ पे। और ऊपर में कि ये जो चार्ज है उसे मूव करने के लिए कितना काम हुआ हमारा, कितना वर्क डन हुआ, वो लिखना है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, दोनों का फॉर्मूला आपको अभी फिलहाल सेम है, पर आगे चल के
डिफरेंस रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला दूसरा रहता है, ठीक है। अभी फिलहाल आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा न्यूमेरिकल्स में, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो, पर आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इन्फिनिटी से अगर आपको कोई पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है तब का वर्क डन, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे पता चलेगा आपको। वाटर टैंक की बात कर रहे थे ना, तो लेट सपोज ये है मेरी वाटर टैंक, ये कनेक्टेड है, इसे एक टैंक दे दो, ठीक है, इसमें पानी भरा है, ये पानी हो गया हमारा, और ये कनेक्टेड है हमारी दूसरी टैंक से। बताओ इसका नाम क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं क्या रहेगा, ऑब्वियसली बी टैंक, ठीक है। तो अब क्या होगा, पानी ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ, बताओ, लॉजिक लगा। ऑब्वियसली ना, ए क्योंकि अपर लेवल पे है, हाई लेवल पे है, ए हाई लेवल पे है ना ए अपना, और बी क्या है, लो लेवल पे है, तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, राइट, हाई लेवल टू लो लेवल, ऐसे ही होगा ना। पानी क्या जाएगा, ए टैंक से बी टैंक में जाएगा, इस तरीके से, राइट। तो अब यही सेम कंसेप्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लगाना है। जैसे हमें एक मिला था VA फॉर पॉइंट A, और यू कैन से फॉर पॉजिटिव चार्ज A, फॉर पॉजिटिव, पर वो भी कैसा पॉजिटिव है, यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट मतलब उसकी वैल्यू क्या है, 1 कूलम, फॉर VA इज इक्वल्स टू फॉर पॉजिटिव। अच्छा, ये पर्टिकुलरली इस एग्जाम्पल के लिए, ज़रूरी नहीं कि हमेशा चार्ज की वैल्यू 1 कूलम रहे, ठीक है, ये पर्टिकुलर अभी मैं आपको समझाने के लिए 1 कूलम यूज़ कर रही हूँ। सो VA फॉर पॉजिटिव चार्ज A एंड VB फॉर पॉजिटिव चार्ज B, है ना, ऐसे ही मिला था हमें V और VB। तो अगर VA बड़ा मिला हमें VB से, तो हम क्या करेंगे, VA माइनस VB करेंगे, ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को PD से भी डिनोट किया जाता है, तो अगर आपको PD मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, समझ जाना वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। अब अगर VB बड़ा रहा VA से, तो क्या होगा, VB माइनस VA हो जाएगा, है ना, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसे गिने का कौन। अब आपको तो पता है ह्यूमन ने टेंडेंसी, आलसी, जितना हो सके उतना हाथ में मिले भाई, कौन इसको मेजर करते रहेगा कि VA बड़ा है या VB बड़ा है, VB बड़ा है या VA बड़ा है, VA माइनस VB करूँ या VB माइनस VA करूँ, इतना सब कौन देखेगा। तो इसीलिए साइंस ने एक डिवाइस इन्वेंट किया जिससे हम क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर, है ना। तो अब वोल्टमीटर के बारे में देखते हैं, वोल्टमीटर क्या रहेगा। वोल्टमीटर क्या है, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर, क्या आएगा, क्या मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस ना, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस रहेगा, डिफरेंस की स्पेलिंग रुको, गलत हो गई डिफरेंस की स्पेलिंग, एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए, है ना। शक्तिमान ने बोला, कौन देखता था शक्तिमान, जाने दो। A device used to measure potential difference across a given point, across a नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि 2 पॉइंट है ना, across given points, ठीक है। A device used to measure potential difference across given points is known as voltmeter, is known as voltmeter। मतलब देखो अभी मुझे VA पॉइंट मिला था और एक VB पॉइंट मिला था, मैं क्या करूँगी, इनके अक्रॉस वोल्टमीटर को लगा दूंगी। ये देखो इससे पता चल गया वोल्टमीटर का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स मिले मुझे VA और VB, इन्हीं पॉइंट्स पे मैंने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, एक नेगेटिव टर्मिनल रहता है। ये कैसे अटैच करना है, कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव, ये आगे पढ़ाऊंगी। अभी फिलहाल सिर्फ सिंबल देख लो, वोल्टमीटर कैसे डिनोट करते हैं,
सर्कल में V और एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, उसको दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव साइड, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही हमारे वोल्टमीटर के दो साइड है, एक उसकी पॉजिटिव साइड है एक उसकी नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो अब मुझे VA और VB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना था, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइस ले लिया वोल्टमीटर और वो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस अटैच कर दिया है, यही तो लिखा है। अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ गिवन पॉइंट्स इज नोन एज वोल्टमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं इसको अटैच कैसे करेंगे, ठीक है। तो वोल्टमीटर always connected in parallel, voltmeter always connected in parallel, किसके पैरेलल में, through which, to the points लिख लो पहले, voltmeter always connected in parallel across the points, across the points through which potential difference, PT से डिनोट कर रही हूँ, potential difference has to be measured, has to be measured, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स के साथ वो पैरेलल में रहेगा जिस पॉइंट्स के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, जैसे अभी हमारा VA VB था, ठीक है। अब देखो एक और मेरा टिप टाइम, मेरे तरफ से टिप याद रखो, ठीक है। टिप, स्माइल, टिप मिल रही है ना, टिप मिलती है तो खुश होता है ना वेटर, वैसे ही ये भी टिप मिल रही है, ठीक है। क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस PD, मतलब ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, उसे और क्या बोलेंगे, उसे वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज, ठीक है। इसको वोल्टेज भी कहते हैं, ये याद रखना। PD, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर, ये दूसरी टिप हो गई आज की। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, ठीक है, हाई होना चाहिए, समझा। अब देखते हैं एमीटर और वोल्टमीटर के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एमीटर और वोल्टमीटर के बीच के डिफरेंस की। तो बताओ एमीटर और वोल्टमीटर के बीच का डिफरेंस क्या है। एमीटर किस लिए यूज होता है, टू मेजर करंट। अच्छा मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप उसको डिटेल में लिख लेना। दैट इज एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट अक्रॉस अ गिवन कंडक्टर, ठीक है। ये हुआ फुल सेंटेंस, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ आपको और मेरा दोनों का टाइम बचाने के लिए, ठीक है। या फुल फॉर्म में लिख दूँ, चलो अभी पहला है तो फुल सेंटेंस में लिख देती हूँ, ठीक है। एमीटर क्या आएगा, एमीटर अ डिवाइस यूज टू measure current in the given circuit, in the given circuit। और वही हमारा वोल्टमीटर में क्या आ जाएगा, a device used to measure voltage, ठीक है। वोल्टमीटर है तो हम वोल्टेज ये वर्ड यूज करेंगे, आप पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ डिवाइस यूज टू मेजर अ वोल्टेज इन अ गिवन कंडक्टर, इन दी गिवन कंडक्टर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और वही हमारा वोल्टमीटर किस में कनेक्ट करना है, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। और क्या डिफरेंस आएगा, सिंबल दोनों का। वोल्टमीटर का सिंबल पता चल गया ना, इस तरीके से
पॉजिटिव नेगेटिव। एमीटर का भी पता कर सकते हो, क्या लिखना है, ए लिखना है, बाकी तो सब सेम ही है, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। तो ये हो गया सिंबल्स दोनों के, वोल्टमीटर एमीटर के। अब ये तो हुए 3 पॉइंट्स मेरी तरफ से, और क्या डिफरेंस आता है वो आप लोग थोड़ा सा बुक पढ़ के बताओगे मुझे, या मेरे ही लेक्चर्स अच्छे से फॉलो करके आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हो। देखो, अगर आपको बुक पढ़ना जान पे आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर मेरे सारे लेक्चर्स ठीक से फॉलो करोगे तो मैं श्योरिटी लेती हूँ आपको बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका नॉलेज उससे ज़्यादा रहेगा जो लड़का बुक से पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बुक से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बाकी आपको बुक ओपन करना है तो इससे अच्छी बात तो और कहीं हो ही नहीं सकती कि बच्चा पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस हमारा। अब देखते हैं हमने कौन कौन से पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। हमने जो फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किए थे, क्या है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, वोल्टमीटर समझा दिया मैंने आपको, एमीटर वोल्टमीटर के बीच का डिफरेंस भी बता दिया, वाटर टैंक का एग्जाम्पल लिया ना मैंने, राइट। ये 1 वोल्ट भी बता दिया। 1 वोल्ट कब होता है, जब 1 जूल ऑफ एनर्जी यूज होती है टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज, तब क्या होता है हमारा 1 वोल्ट होता है, ये भी बता दिया। अब क्या बचा हमारा, न्यूमेरिकल, कंटिन्यूअस करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट डायग्राम एंड सिंबल्स, ठीक है। चलो ये भी कवर कर लेते हैं। अच्छा, किसी को मेरे बोलने की स्पीड स्लो लग रही होंगी ना, तो आप अपना जो वीडियो का प्लेबैक है ना उसका स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आपका सो दैट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बचेगा आपका टाइम। तो न्यूमेरिकल हम एनसीईआरटी से ले ले, ताकि मैंने बोला ना आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपके यहीं पे कवर कर लेती हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन देखते हैं हम। एनसीईआरटी बुक में आपको क्वेश्चन दिया है, हाउ मच work is done, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 वोल्ट, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया। तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है हम देख लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। यूनिट से भी आपको पता चल सकता है, यहाँ पे तो लिख ही दिया चार्ज है करके, बट अगर मैं आपको 2 कूलम बोल दूँ तो आपको ये माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ ठीक है मैम चार्ज की बात कर रही है। अगर मैं आपको वोल्ट ये बोल दूँ कि हाँ 12 वोल्ट है, तो आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मैम वोल्टेज के बारे में बात कर रही है, ठीक है। अब ये सिंपल न्यूमेरिकल से इसलिए ठीक है, बट जब आप 11th-12th में जाओगे, अगर आपने साइंस लिया, ठीक है, तो आपको यूनिट से पता करना है कि आप कौन से क्वांटिटी के बारे में बात करना चाह रहे हो। जैसे 12 वोल्ट, वोल्ट किसका यूनिट है, वोल्टेज का, वोल्टेज मतलब ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे ही सेम चार्ज किसका यूनिट है, सॉरी कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, हाउ मच वर्क इज डन, हमें वर्क पता करना है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल्स, ठीक है। हम सब SI यूनिट्स की बात करते हैं, तो हमें क्या पता करना है, वर्क पता करना है। और हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है चार्ज दिया है, चार्ज दिया मतलब हमें Q की वैल्यू दी है। Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 कूलम। उसके बाद और क्या दिया है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस, PD लिख देती हूँ शॉर्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ठीक है। इसको आप V से, अच्छा ये छोटा v कंसिडर कर लो, ये कैपिटल V कंसिडर कर लो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। इसकी वैल्यू क्या दी है, 12। ये V है वोल्टेज के लिए, ठीक है, ये V किसके लिए, वोल्टेज के लिए V है, और ये जो V है छोटा वाला, ये किसके लिए, वोल्ट के लिए। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी है और ये उस क्वांटिटी का यूनिट है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होने देना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया और हमें पता क्या करना है, टू फाइंड वर्क डन। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब भी सिखाया आपको है ना। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं, ठीक है। मैं सॉल्व करूं, क्या होगा,
वी नो दैट क्या पता है हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो अभी ऋषिका मैम ने पढ़ाया वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड। मतलब अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, यहाँ पे कैपिटल V आना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, V इज इक्वल्स टू W/Q। हमें V दिया है, हमें Q दिया है, हमें क्या निकालना है, W की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसी फॉर्मूले को कैसे लिख सकती हूँ, W इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाई Q। अब क्या करना है, बस जो आपको वैल्यूज दिए वो पुट करने हैं। V कितना दिया था, 12 वोल्ट दिया था, और चार्ज कितना दिया है, हमें 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 कूलम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24। बस इतना ही आंसर होगा। हो गया मेरा आंसर? नहीं, मार्क्स कटेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जूल्स, क्योंकि आपने निकाला है वर्क। तो वर्क हमारा क्या आया, 24 जूल्स। तो आप आंसर में लिख सकते हो द वर्क डन टू मूव a charge of 2 coulomb is 24 joules। ठीक है, ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया है। अब न्यूमेरिकल के बाद बात करते हैं हम किसकी, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस करंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक मतलब वही एक मेन टॉपिक चल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें हम पॉइंट्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, हाउ टू गेट कंटिन्यूअस करंट। अब देखो, अभी जस्ट हमने बात की कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब क्या बोला हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क लगता है, मतलब हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। कोई चार्जेस है, उसे मूव कराने के लिए जो वर्क लग रहा है वो हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो पॉइंट, देखो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि हमारा चार्ज मूव हो रहा है ना। और अगर चार्ज मूव होता है तो वो क्या कहलाता है, करंट, है ना। तो अगर चार्ज मूव होगा तो करंट मिलेगा। इसी का दूसरा वर्जन हम किस तरीके से बोल सकते हैं, करंट हमें तब तक ही मिलेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। हमें करंट तब तक ही ऑब्टेन होगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्योंकि अगर पोटेंशियल, जैसे ये टैंक है, ठीक है, ये दोनों टैंक थी ना, कनेक्टेड थी, जब तक ये दोनों ऊपर नीचे नहीं है, अगर ये दोनों को मैं सेम लेवल पे लेके आ जाऊँ, ये देखो सेम लेवल पे, दोनों में सेम पानी अगर फिल कर दो तो क्या होगा, कुछ ही होगा ना, यहाँ से पानी फ्लो नहीं होगा। वही अगर मैं ऊपर नीचे रख दूँ तो इस टैंक का, अभी भी दोनों में पानी सेम है, पर क्या होगा, फिर भी ये हाई लेवल पे है, इसीलिए ये टैंक के अंदर का पानी नीचे वाली में आ जाएगा, राइट। तो ये दोनों के लेवल में डिफरेंस होना चाहिए ना, दोनों के लेवल में डिफरेंस रहेगा तब तक ही अपना वाटर फ्लो होने वाला है। ये तो एक टैंक की बात। वैसे ही सेम, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक ही चार्ज मूव होगा, और जब तक चार्ज मूव होगा तब तक हमें करंट मिलता रहेगा। मतलब अगर मुझे कंटिन्यूअस चार्ज चाहिए है, कंटिन्यूअस करंट चाहिए है, कंटिन्यूअस चार्ज का मूवमेंट चाहिए है, तो मुझे क्या मेंटेन करके रखना है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन होगा, सबसे अच्छा तरीका सेल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, ऑलवेज। कैसे ऑलवेज, ये वर्ड क्यों, क्योंकि सेल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस। और इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होता है,
अपना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, यहाँ पर फ्लो चार्ट में मैं डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस लिख देती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि कंटिन्यूस करंट अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, तो क्या करना होगा, हमें सेल कनेक्ट करना होगा, क्योंकि सेल में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहता है। अब किसी ने पूछ लिया पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन कैसे रहता है सेल्स में, तो सेल्स में रहते हैं केमिकल्स, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस के वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहता है सेल में। और वो केमिकल रिएक्शंस कौन सी होते हैं ये आप केमिस्ट्री में पढ़ना। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया कंटिन्यूस करंट, बट अभी करंट फ्लो होने के लिए कोई पाथ तो लगेगी ना। जैसे हमने अगर वाटर टैंक ही फिर से ले ले, ये वाटर टैंक हो गई हमारी। ठीक है, तो ये क्या कनेक्टेड था, एक पाइप कनेक्ट होना चाहिए ना, तभी तो पानी एक टैंक से दूसरे टैंक में जाएगा ना। अगर ये पाइप ही नहीं रहा तो पानी फ्लो कैसे होगा। वैसे ही यहाँ पे हमारा वाटर मतलब क्या हो गया है, करंट हो गया, अभी आपको समझा था करंट। और ये जो टैंक का डिफरेंस है, लेवल डिफरेंस, कैसे लिखो इसको, लेवल डिफरेंस ऑफ टैंक, लेवल डिफरेंस ऑफ टैंक्स, ये क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहाँ पे जो पाइप है यूज्ड फॉर फ्लोइंग वाटर, पाइप जो है यूज्ड फॉर फ्लोइंग वाटर, इसको किसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो, वायर्स के साथ, क्योंकि वायर्स होते हैं जो यूज्ड फॉर फ्लोइंग करंट, वायर्स यूज्ड फॉर फ्लोइंग करंट। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। और इसी के बाद दूसरा टॉपिक है सर्किट डायग्राम। अब देखो, आपको इसमें भी माइट भी कंफ्यूजन हो सकता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब ही तो सर्किट डायग्राम होती है ना, तो नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स मतलब ही सर्किट डायग्राम नहीं होती। अब देखो, मैं बोलूँगी कोई पेड़ ड्रॉ करो, आपको पेड़ पता है ना, प्लांट्स, तो आप प्लांट को कैसे ड्रॉ करोगे, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करते हैं ना प्लांट्स को। मैं बोलूँगी आपको कोई पर्सन को ड्रॉ करो, कोई सपोज मुझे ड्रॉ करना है, तो कैसे, इस तरीके से हम ह्यूमन को डिनोट करते हैं ना, इस तरीके से। और लड़की है तो बाल दिखा देंगे कुछ इस तरीके से, ये हो गया लड़का, है ना। तो ये क्या एक्चुअल में पेड़ ऐसा रहता है क्या, नहीं, आपने देखा प्लांट्स तो सबने देखे, एक्चुअल जब हम आंखों से देखते हैं तो क्या प्लांट ऐसा दिखता है क्या, नहीं, ये सिर्फ एक सिंबल है जो हम यूज़ कर रहे हैं प्लांट्स को दिखाने के लिए। अब इंसान ऐसे दिखते हैं, ऐसे छोटे से हाथ पैर रहते हैं कि उंगलियां तो है ही नहीं उसको, तो ऐसे रहते हैं कि पर्सन की ड्राइंग, नहीं, ये सिर्फ हम एक इमेजिनेशन, हम एक पेपर पे उतार रहे हैं, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मुझे अभी पेड़ों के बारे में बात करनी है, तो एक पेपर पे निकालने के लिए अब मैं रियल वाला पेड़ तो लाके चिपका नहीं सकती हूँ ना पेपर पे, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मुझे अगर किसी को दिखाना है कि हाँ मैं यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके की ड्राइंग बना दूंगी। अगर मुझे लेट सपोज मैं पर्वत के बारे में बात कर रही हूँ, मैं हिल स्टेशन गई थी, तो मुझे हिल स्टेशन के बारे में दिखाना है, तो ये कैसे दिखाऊंगी, ऐसे कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं ना। तो क्या अपने पहाड़ पर्वत कुछ ऐसे दिखते हैं क्या, सेम ऐसे एक ही लाइन में, नहीं, ये सिर्फ एक जरिया है, एक वे है लोगों को बताने के लिए। वैसे ही सेम इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या है, एक्चुअल सर्किट्स है जो हमारे घरों में, हमारे स्कूल में, हमारे हॉस्पिटल में लगे रहते हैं, और उसका एक रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, सर्किट डायग्राम। समझो, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जो रियल में आपका सर्किट है, जो आपके लाइट जल रहे हैं, वायर्स फैन सब अटैच है, ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट, उसे आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब अगर आपको किसी को बताना है, मेरे घर में ना पहले बल्ब है, उसके बाद बल्ब को अटैच फिर फैन है, और फिर ऐसा है, तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके बताओगे, है ना, पेपर पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके बताओगे आप।
तो वो हो गया आपका सर्किट डायग्राम। पेपर पे अगर आप बता रहे हो तो वो हो गया सर्किट डायग्राम, और जो आपके घर में एक्चुअल में लगा है उसे आप बोलोगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो ये सर्किट डायग्राम एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक सर्किट्स का, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स का। तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट्स या सर्किट डायग्राम में क्या क्या मैंने देखो, अगर मुझे एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बनाना है, अगर छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट क्रिएट करना है या छोटा सा सर्किट डायग्राम बनाना है, मुझे एक बल्ब कंपलसरी है, बल्ब मुझे चाहिए। सबसे मेन क्या है, वायर्स, और मेन क्या है, सेल। देखो अब इसमें बता नहीं सकते, क्योंकि देखो अगर बल्ब नहीं रहेगा तो आप जलाओगे किसे, बल्ब ही तो ग्लो करेगा ना। अगर वायर नहीं रहेगी तो सेल से करंट पास कैसे होगा, सेल ही नहीं रहेगा तो बल्ब जलेगा कैसे। इसलिए ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एक बेसिक सर्किट इन तीन चीज़ों से बन सकता है, मतलब कम से कम चीज़ों में अगर आपको सर्किट बनाना है तो बल्ब, वायर और सेल। अब अगर आपके पास थोड़े और पैसे आ गए, आपको अच्छा सर्किट बनाना है तो उसमें एक और ऐड कर दो की, ठीक है। और ज़्यादा पैसे आ गए तो ये सेल के बदले में बैटरी लगा लो। अब सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या होता है, देखते हैं हम सिंबल्स, ठीक है। इसीलिए क्या है, हमें सिंबल्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे, अब देखो मैंने ये तो बोल दिया बल्ब, वायर, सेल, पर मुझे सिंबल ही नहीं पता। जैसे मुझे प्लांट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा सिंबल पता था, पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल पता था, बल्ब के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है मुझे तो पता ही नहीं, वायर के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है वो भी नहीं पता, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है नहीं पता। तो इतना सब जो नहीं पता है वो हम पता करेंगे सिंबल्स में, ठीक है। तो सिंबल्स में क्या आ जाएगा आपका, सिंबल्स, इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम सेल का सिंबल देख लेंगे, फिर बैटरी का सिंबल से ही आपको सेल और बैटरी के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। सेल हो गया, बैटरी हो गया, उसके बाद हम देखेंगे प्लग की या फिर स्विच, वेट अ मिनट, स्विच, वो भी कैसा वाला, क्लोज्ड वाला, ठीक है। फिर हम ओपन स्विच की बात करेंगे, मतलब प्लग की या फिर स्विच, पर वो कैसा, ओपन वाला। उसके बाद बात करते हैं हम वायर्स की, तो ये हो गया वायर, कनेक्टिंग वायर लिख लो, कनेक्टिंग वायर। देखो पहले इतने के सिंबल्स देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। सेल का सिंबल कैसे है, एक बड़ी डंडी, एक छोटी डंडी, एक बड़ी डंडी, एक छोटी डंडी, ऐसा नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आप सेल का सिंबल ड्रॉ कर रहे हो तो आपको सिर्फ दो लाइंस खींची हैं, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी हमेशा पॉजिटिव साइड दिखाएंगी, छोटी हमेशा नेगेटिव साइड दिखाएंगी, ठीक है। ये हो गया आपका सेल, कुछ इस तरीके से। वही अगर बैटरी की बात करो तो यहाँ पे आप मल्टीपल दिखा सकते हो। मल्टीपल मतलब देखो, जब आप सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दोगे, 2 or more cells is known as battery. 2 or more cells is known as battery. ठीक है। अब सेल का सिंबल है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अगर मैं बोल रही हूँ अ बैटरी ऑफ 3 cells, बैटरी ऑफ 3 cells, मतलब मेरी ये जो बैटरी है वो कितने सेल्स से मिला के बनी है, 3 से। तो मेरा बैटरी का सिंबल कैसे आ जाएगा, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि बैटरी आपकी कितने सेल्स से मिलके बनी है, ठीक है। तो ये हो गया बैटरी, ये हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ी डंडी पॉजिटिव, छोटी डंडी नेगेटिव, ठीक है। प्लग की और स्विच, इसको ऐसे ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ये क्लोज्ड है तो इसे आप ऐसे क्लोज करके दिखा सकते हो। या एक और दूसरा तरीका है,
इस तरीके से रहता है। अच्छा ये क्लोज्ड है ना, देखो इसे इस तरीके से आप क्लोज्ड रख दिखा सकते हो, ये क्लोज स्विच हो गया। ठीक है, प्लग की ओपन वाली ऐसे दिखा देना है, बीच में सिंबल नहीं देना है, मतलब जो पॉइंट है वो नहीं देना है। और ओपन की कैसी रहेगी, ये होगी आपकी ओपन स्विच। कनेक्टिंग वायर एक सीधी लाइन खींच दो। ठीक है, समझा? कुछ इसको इस तरीके से हम डिफरेंशिएट, ऐसा है। ठीक है, अब आगे की सिंबल्स देखते हैं हम। आगे और क्या पढ़ना है हमें, जॉइंट वायर। जॉइंट वायर कैसा रहेगा, अगर आपने वायर देखो बीच में से अगर वायर ब्रेक हो गई, आपने ज्वाइन कर दी, तो वायर कैसे हो गई आपकी, ये जॉइंट होगी, ये लिखो जॉइंट, जंक्शन। ठीक है, वही अगर वायर ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैप वायर, ठीक है, ओवरलैप वायर मतलब आप इस तरीके से दिखा सकते हो। ये जो है ना, ये इसका ये मतलब है कि ये अपना वायर अलग है नीचे वाला, और ये वाला अलग है, दोनों में कनेक्शन नहीं है। जैसे ये देखो, ये हो गया ज्वाइन कर लिया आपने दोनों को, और ये हो गया कि हाँ ठीक है ऊपर से चला गया, इस तरीके से ये जो है ऊपर से चला गया, ओवरलैप्ड हो गया, उसके ऊपर से चला गया है, तो वो हो गया आपका ओवरलैप्ड वायर, और ये हो गया आपका जॉइंट वायर। ठीक है, इसके बाद बल्ब की बात कर लेते हैं। बल्ब हमारा आप इस तरीके से सिंबल दिखा सकते हो। फिर उसके बाद आता है रजिस्टर, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, रजिस्टर्स आपके आ जाएंगे इस तरीके से, सिंबल है रजिस्टर्स का। रजिस्टर्स में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। फिर एक आता है वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर या फिर उसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। तो वेरिएबल रजिस्टर के लिए ऐसा सिंबल दिखा दे और इसको एक क्रॉस ऐसा एरो दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेरिएबल रजिस्टर। ये रजिस्टर की स्पेलिंग यहाँ पे ई आ रहेगा, रजिस्टर। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल रजिस्टर। अब उसके बाद आता है एमीटर और वोल्ट मीटर। ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। एमीटर कैसा आएगा यहाँ पे ए, एक प्लस माइनस, और वोल्ट मीटर क्या आ जाएगा यहाँ पे वी। ठीक है, प्लस माइनस। तो ये हो गए सिंबल्स। अब कोई हम एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ करना है, कितना, एक बल्ब है, वायर है, की है, और बैटरी ड्रॉ करो, सेल ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें दी है और मुझे एक सर्किट ड्रॉ करके बताना है। तो मैं कैसा सर्किट ड्रॉ करूँगी, सबसे पहले मैं बल्ब लगा लूँगी। ठीक है, सेल भी लगाना ही पड़ेगा। अब ये हो गया की, और क्या बचा, वायर। तो ये बल्ब कनेक्ट हो रहा है हमारा, ये देखो ये वायर कनेक्ट हो गया की से, ये हो गया, ये क्या है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है ना करंट। तो करंट इस तरीके से जाएगा, करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या है ये, कन्वेंशनल करंट बताया था पिछले लेक्चर में। और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कैसे रहेगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट हम कौन सी डायरेक्शन लेंगे करंट की, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अब देखो ये जो की है, ये ओपन है या क्लोज है, सिंबल्स देखो तो जरा, ये क्या है, ओपन है, मतलब सर्किट में करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, सर्किट में अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये देखो ये सब कनेक्टेड है आपस में, पर यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, बीच में गैप है। तो ये हो गया हमारा ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में अगर गैप है तो यहाँ से करंट यहाँ जा पाएगा क्या, देखो आप रास्ते से जा रहे हो, आप अपनी कार चला रहे हो, ठीक है, कार चला रहे हो, रास्ता अगर स्मूथ है, सीधे सीधे जा रहे हो तो ठीक है। अचानक रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश आई और रास्ते में बहुत ज़्यादा गड्ढा आ गया, तो कैसे, कार उड़ा के लेके जाओगे, नहीं जाएगा ना, कार उड़ा के नहीं लेके जा सकते हैं।
ऐसे टाइम पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया, रास्ता बीच में से ब्रेक हो गया, तो आप जा पाए क्या आगे, नहीं जा पाए। वैसे ही करंट यहाँ तक आया, पर यहाँ पे उसने देखा कि अरे बीच में तो रास्ता कट गया है, बीच में गैप है, तो करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे नहीं जा पाया। तो इसीलिए ऐसे सर्किट को हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। अब अगर मैंने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है, ये सिंबल से क्लोज कर रही हूँ मैं, अगर ये क्लोज कर दिया तो क्या हो जाएगा, करंट अपना सीधा सीधा चला जाएगा और फ्लो होते रहेगा, है ना। तो दूसरा टाइप हमने क्या पढ़ा, क्लोज सर्किट। अब देखो मैं एक और बार ये सर्किट ड्रॉ कर रही हूँ दूसरे सिंबल से, की का जो सिंबल है ना दूसरा ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये मेरा बल्ब ड्रॉ कर लिया मैंने, एक सेल था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सेल, तो ये बल्ब से कनेक्ट हुआ, और उसके बाद क्या था हमारा की। अब मैंने ये वाली स्विच की ली, अब देखो ये क्या है, ओपन है या क्लोज है, बताओ जल्दी। देखो यहाँ पे गैप है ना, ये देखो गैप दिख रही है क्या, ये मेरा हाथ है और ये भी हाथ है, ये ऐसा है ऐसा, तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया ना। मेरे ये हाथ और ये हाथ के बीच में कोई कनेक्शन है क्या, अभी नहीं है, है ना। मेरा ये यहाँ से ऐसा जॉइंट है, पर ये मेरा ये पूरा सिस्टम देखो, ये हाथ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ऐसा ऐसा ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर स्विच ऐसा है तो देख सकते हो कोई जॉइंट है, नहीं है ना, तो मतलब ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। और वही मैंने इस हाथ को इस हाथ पे रख दिया, तो हो गया कंप्लीट पाथ, ऐसा घुमा के पूरा या ऐसा एक कंप्लीट सर्किट हो गया, तो ये क्या हो गया, क्लोज। तो अब भी फिलहाल सर्किट क्या है, देखो अगर आपको ऐसा सर्किट दिया जाता है तो ये क्या है, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट। और अगर सर्किट ओपन है तो नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो, ठीक है। अब मैंने इसी सर्किट को क्लोज कर दिया, सेम सर्किट है, बस अभी मैंने क्या किया, उसे क्लोज कर दिया, ठीक है। यस, करंट विल फ्लो, क्योंकि अब ये क्या है, क्लोज सर्किट है, दिस इज कॉल्ड एज क्लोज सर्किट। और यहाँ से क्या होगा, करंट विल फ्लो, करंट विल फ्लो, समझा। तो ये है हमारा ओपन सर्किट और ये क्लोज सर्किट, ठीक है। एक काम करते हैं, आज हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो हम अभी फ़िलहाल इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, हमने स्टार्टिंग में बोला था, उतने सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है माइंड में। अगर आपको कोई छोटा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन, ठीक है। और साथ में आप अपना बेस्ट देते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। बाकी रिजल्ट को भगवान के भरोसे छोड़ दो। तो हमेशा याद रखो, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट, ठीक है। सो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर सब क्लियर है, सब समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट हो तो एज अ सेट आप कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स पूछ सकते हो। आपको नोट्स तो प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो आई होप हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखोगे, ठीक है। थैंक यू।